सुंदर होता है मन अति सुंदर। अगर हमारा परिवार एक साथ एकजुट होकर खेलेगा ना, तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता है। तुम्हें ज्ञान देने की कुछ ज्यादा ही आदत पड़ गई है ना राधिका। हमें इनके साथ अब आगे नहीं खेलना बस। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं खेलना, बस बात खत्म। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारे साथ नहीं खेलना है तो मत खेलिए, अगर हमारे साथ नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन हम खेल को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम अगले राउंड में हिस्सा जरूर लेंगे। राधिका, कहाँ जा रही हो? राधिका, राधिका बेटा, इस लड़की को जो करना है करे, जो कहना है करे, लेकिन हमें इनके साथ अब और नहीं खेलना। मुझे भी तुम्हारे साथ खेलने का कोई शौक नहीं है सुजाता। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप सब लोग आखिरी राउंड के लिए तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं। Are you guys excited? Make some noise for Bansal. Make some noise for Guptas. अब मैं आपको बताता हूं आपको आखिरी राउंड के अंदर क्या करना होगा। आपको 15 मिनट के अंदर इस बड़े से मशीन से गन्नों का जूस निकालकर इस बर्तन में भरना होगा। जिसके बर्तन में सबसे ज्यादा जूस होगा वही होगा इस प्रतियोगिता का विजेता, और जीतने वाले परिवार को मिलेंगे 20 लाख रुपए। लेकिन आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां पे एक मजेदार ट्विस्ट है, और वो ये है कि आप लोग इस राउंड में अपना सिर्फ एक हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि राइट हैंड। दूसरा हैंड, लेफ्ट हैंड, आपके पीछे रहेगा। फाइनल राउंड है, मुश्किल तो रहेगा ही, है ना? ये मशीन सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, लेकिन आपको इसको सिर्फ एक हाथ से घुमाना है, ओनली राइट हैंड। चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स गो। क्या आप लोग तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। राधिका जी, आप अकेले खेलेंगी? सोच लीजिए, इसी राउंड में पूरे परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है, और सबका साथ और सबकी एकता के दम पर ही इस राउंड को जीता जा सकता है। ये अकेले कम है क्या? डील डॉल से तो ये एक परिवार के ही बराबर है गुप्ता जी। कोशिश करने के बाद हमें अपनी हार भी मंजूर है, लेकिन बिना खेल खेले हम अपने घुटने नहीं टेकेंगे। हमारे परिवार ने यहाँ तक का सफर तय किया है, अब अंत में हम उनका सर ऐसे नहीं झुकने देंगे। जैसी आपकी मर्जी राधिका जी। चलिए आइए फिर राउंड शुरू करते हैं। कम ऑन, लेट्स बिगिन। 3,
2, 1 and go. हे भोलेनाथ, अपने परिवार को एक करने की ये हमारी आखिरी कोशिश है। हो रहा है, चलिए। दिव्यम जी, आप फेरों का तीसरा बच्चा। किसी भी मुश्किल में, किसी भी हालात में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो आज अकेला कैसे छोड़ देता? हम अपने परिवार की नब्ज जानते हैं। पहले ये 2 हाथ आए हैं, बाकी के भी आएंगे। जोर लगा के करो, तुम कर सकती हो। लड़ते रहिए आप लोग आपस में, लेकिन मैं अपने छोटे भाई को और अपनी बहन को इस तरह हारते हुए नहीं देख सकता। मैं जा रहा हूँ। गोलू जी, हम भी अपनी दिवरानी जी को अकेले नहीं जूझने देंगे, हम भी चलेंगे। चलो। दिव्या, जब बचपन में तुझे डर लगता था तो तुझे बाथरूम अकेले नहीं जाने देता था। मोहल्ले में क्रिकेट में विकेट कीपर होके भी तुझे कभी आउट नहीं होने दिया। इस गेम में तुझे कैसे हारने देता? टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है, हमारा परिवार सिर्फ हमारा है, और कुछ भी हो जाए हमेशा अपने परिवार के साथ होना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब आखिर के 5 मिनट बचे हैं, चलिए कम ऑन। दिव्यम जी, उनका आधे से ज्यादा बर्तन भर गया और हमारा अभी भी बहुत कम है, अब हम क्या करें? हम जोर लगाएंगे राधिका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जग्गू, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? इस घर परिवार में मन मुटाव नहीं होता, लेकिन अपने परिवार को ऐसे नहीं छोड़ सकते ना।
असली घर वही होता है जिसमें एकता होती है। चल जग्गू। जी हाँ, लेकिन आप दोनों के कंधे में दर्द ना हो जाए। तू भूल गया बेटा, तुम्हारे बचपन में तुम दोनों को कंधे पे बिठा के खिलाया। हमारी हड्डियां बहुत मजबूत हैं बेटा। माँ के हाथ का खाना जो खाया है वो भी देसी घी का। शुरू करें? हाँ तो फिर दिखा देते हैं इन लोगों को देसी घी की ताकत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें इन बंसल परिवार से हारना नहीं है। इन्हें हराना, जल्दी कर, ताकत लगाओ। आप ठीक है ना? हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे पैर फिसल गया, लेकिन हम लोग इसे रुक नहीं सकते। प्लीज जल्दी। इस गुप्ताइन की इतनी हिम्मत कि इसने हमारे मुन्ना को गिराने की कोशिश की। शायद सब सही कह रहे थे। हो सकता है इसी ने हमारे ऊपर मिट्टी फेंकी हो। इसे तो हम बाद में देखेंगे। अभी अपने परिवार के लिए ना सही, लेकिन अपने मुन्ना के लिए हम ऐसा जरूर लेंगे। हम जा रहे हैं भाभी। जोर लगा के आयशा। अगर मेरा परिवार जीत गया और मैंने योगदान नहीं दिया तो जीत के पूरे पैसे और जीत की पूरी वाहवाही ये सुजाता लेकर जाएगी। और ये गुप्ताइन, इसे तो मैं जीतने नहीं दूंगी। इसे नहीं लड़ाई लगवाई है। हाँ, जोर लगा के आयशा, दम लगा के आयशा। ये राउंड तो काफी रोमांचक हो रहा है। बंसल्स जो हार के करीब थे अब गुप्तास को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अब हार और जीत का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। बस आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं अभी। चलिए कम ऑन, अपना पूरा एफर्ट लगाइए और जोर लगाइए। चलिए कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 stop. Okay, that's it, ये राउंड यहां खत्म हुआ। जूस
को देख के अनुमान लगाना काफी मुश्किल लग रहा है, इसलिए जीत का फैसला वजन करके ही होगा। अब दोनों बर्तनों का वजन इस पे किया जाएगा। देखते हैं कौन से बर्तन का वजन सबसे ज्यादा है और कौन है हमारा आज का विनर। आइए, ये देखिए, वजन कांटे ने अपना विनर दे दिया है और हमारे आज के विनर्स हैं गुप्ता परिवार। मैं ट्रॉफी लेकर आती हूँ। रुको एक सेकंड। क्या लगा था कि आपकी ये चालाकी किसी को पता नहीं चलेगी? भले मेरे परिवार में तनाव चल रहा है, लेकिन मैं किसी बाहर वाले को अपने मनमुटाव का कोई फायदा नहीं लेने दूंगी। वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ में, मुसीबत में साथ हो। और मेरे परिवार ने ये कर दिखाया है कि घर में तनाव की जड़ें कितनी भी क्यों ना फैली हुई हो, मुसीबत की एक जरा सी हवा भी उन जड़ों की पकड़ ढीली करने के लिए काफी है। आज मेरा परिवार इस खेल में ही नहीं बल्कि जिंदगी में जीता है। तो सर्वोत्तम परिवार प्रतियोगिता के सबसे सर्वोत्तम परिवार है बंसल परिवार। बंसल परिवार, आइए अपना इनाम ले लीजिए। जी माफ कीजिएगा, पर हम चाहते हैं कि ये ट्रॉफी और चेक हमें हमारी दादी के हाथों मिले। वाह, परिवार हो तो ऐसा, जब बड़ों को इतना सम्मान मिलता हो और आपस में इतना प्यार हो। उस परिवार का जीतना तो बनता है। वैसे ये ट्रॉफी तो हम आपको अभी दे रहे हैं, पर ये चेक प्रतियोगिता में सिर्फ दिखाने के लिए होता है। असली चेक हम आपको बैंक से कल घर पे भिजवा देंगे।
इस ट्रॉफी की हकदार राधिका ज्यादा है, क्योंकि उसे हार नहीं मानी और परिवार को एकजुट भी कर दिया। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वैसे मानना पड़ेगा, हारते हारते आपका परिवार जीत गया। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार होता है, और इसी ताकत, इसी एकता ने हमें जिताया है। परिवार वो पेड़ है जिसके पत्तों को हमेशा उससे जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही अपने पत्तों की सुरक्षा करता है। पेड़ अगर अकेला रहे तो ये दुनिया, ये समाज हमेशा उसे जला देती है। वैसे मानना पड़ेगा राधिका, तुमने कर दिखाया। इस खेल के जरिए ही सही, लेकिन तुमने कुछ देर के लिए इस परिवार का मनमुटाव खत्म कर दिया। थैंक यू। गौरी बेटा, देखो जब आप सो रहे थे तो हमारे परिवार ने कितनी बड़ी ट्रॉफी जीती। देखो भाभी, एक काम करते हैं, हम ना ट्रॉफी और गौरी के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ देवरानी जी। ऐसे घूर कर क्या देख रही हो? हम सिर्फ प्रतियोगिता के लिए एक हुए थे। पटवारी की लकीर अभी भी वैसे की वैसी है। चलो अब तुम जाओ अपने हिस्से में। खेल खत्म, पैसा हजम। जाओ। मैं तो बहुत थक गई। खेल खेल में शरीर टूट गया मेरा। चलो मैं जाके सो जाती हूँ। सुजाता, खैरात में सब कुछ लेने की कुछ ज्यादा ही आदत नहीं हो गई आपकी? आखिरकार कब सुधरेंगी आप? क्या मतलब है तुम्हारा सुजाता? मतलब ये है हमारा कि इस ट्रॉफी को जीतने में आधी से ज्यादा मेहनत हमारी और हमारे परिवार की है। इसलिए ये ट्रॉफी सिर्फ आपके हिस्से की शोभा क्यों बने? इस ट्रॉफी का असली हकदार हमारा मुन्ना और राधिका है। इसलिए ये ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। तुम्हारे बेटे और बहू ने अकेले पहाड़ नहीं तोड़ा था सुजाता। मैंने और मेरे परिवार ने ये प्रतियोगिता जीतने में उन दोनों का साथ एक समान दिया था। अगर उस चक्के में गोलू, कली, गोलू के पापा और मैंने हाथ नहीं लगाया होता तो तुम क्या, तुम्हारे फरिश्ते भी ये जीत नहीं पाते। तो इस ट्रॉफी पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। क्यों सुजाता? सही कहा ना मैंने? बिल्कुल गलत कहा आपने। इस ट्रॉफी पर हमारे परिवार का हर हमारा हक है, इसलिए ट्रॉफी हमारे हिस्से में रहेगी। हे भगवान, हमें तो लगा था कि एक साथ खेल खेलने के बाद परिवार के बीच की तानाकसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी
सब वैसे का वैसा ही है। सुजाता, बस। परिवार की एकता की समझ तो तुम दोनों को शायद अगले जन्म भी नहीं आएगी। तुम्हारा बस चले तो तुम आपस में एक दूसरे की सांसें खींच लो। कल जब जीत की रकम आएगी ना तो बाइज्जत आधा आधा बांट लेना। लेकिन इसके बावजूद भी अगर तुम लोगों ने कोई कलेश किया तो फिर मैं वो रकम दान में दे दूंगी। वाह, यहाँ पर भी आपको बिना मेहनत किए बराबरी का हिस्सा मिल गया। सुजाता, कविता चुप हो जाओ। सुजाता, अगर तुम्हें किसी का लिहाज नहीं है, कम से कम मेरी माँ का तो लिहाज कर लो। और हाँ, रही बात इस ट्रॉफी की, तो इसका रास्ता भी है मेरे पास। लो, तुम दोनों के हिस्से में आधी आधी ट्रॉफी आ गई है। अब कल से जब भगवान की पूजा करोगे ना, उसके बाद इस ट्रॉफी की भी आरती उतार लेना। और एक बात अपनी मोटी बुद्धि में बिठा लो कि अगर हमारा परिवार एकजुट नहीं होता तो ये ट्रॉफी भी यहाँ नहीं होती। आई बात समझ में? क्या प्रिंट कर रही हो राधिका? आज जो हमें एक पल की खुशी मिली है, अपने परिवार के साथ इस मुकाबले में हिस्सा लेके उसे जीत के हम हमेशा हमेशा के लिए उसे संजो कर रखना चाहते हैं, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। राधिका, मैं जानता हूँ कि इस बंटवारे की वजह से तुम्हें बहुत ही दुख हुआ है। तुम चाहती हो कि हमारा परिवार पहले की तरह फिर से एकजुट हो जाए, लेकिन इस परिवार में कई सारे लोग हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच, अलग बर्ताव। माँ और ताई जी ईस्ट और वेस्ट, और उनकी सोच डायरेक्शंस की तरह एकदम ऑपोजिट है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई ऐसी उम्मीद रखो जो शायद कभी पूरी ना हो। अरुण जी, उम्मीद ना अंधेरे कमरे में दिए की जलती हुई लौ की तरह होती है। रोशनी कम देती, लेकिन थोड़ा तो उजाला रहता है ना, इसलिए हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज खेल में जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन अंत में सबको समझ आ गया और पूरा परिवार जीत के लिए एक साथ हो गया। बात तो तुम एकदम सही कह रही हो राधिका, कुछ पलों के लिए सही, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार एक साथ था, एकजुट। उन कुछ पलों में मुझे सुकून का एहसास हुआ। आपको पता है, जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे ना, तो हमें सबसे अच्छी बात यही लगी थी कि पूरा परिवार हमेशा एक साथ हंसी खुशी रहता है। इसलिए जब तक हमारा परिवार एक नहीं हो जाता ना, हम कोशिश करते रहेंगे। और वैसे भी कल महाशिवरात्रि है, भले ही हमारा परिवार एक साथ पूजा नहीं कर सकता है, लेकिन हम भोलेनाथ से प्रार्थना जरूर करेंगे कि वो कोई ऐसा चमत्कार कर दे कि फिर से हमारा परिवार एक हो जाए। भोलेनाथ ना तुम्हारी बात कुछ ज्यादा ही सुनते हैं राधिका, अच्छे से प्रार्थना करना, क्या पता सफल हो जाए। एक मिनट।
सिर्फ तुम नहीं राधिका, मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार पहले की तरह एक हो जाए। कल महाशिवरात्रि है ना, हम दोनों मिलकर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि सब कुछ पहले की तरह हो जाए। राधिका, हमने जो शिवरात्रि का भोग बनाने के लिए कहा था वो तुम तैयार कर रही हो ना? क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग मंदिर में सबसे पहले बंसल परिवार से ही चढ़ता है, और असली बंसल परिवार तो हम हैं। पंडित जी भी हमें जानते हैं क्योंकि हर साल शिवरात्रि का भोग हमारे ही हाथों से चढ़ता था। वैसे भी किसी को तो याद भी नहीं होगा कि आज महाशिवरात्रि है। हाँ पंडित जी, मैं बंसल परिवार की बड़ी बहू बोल रही हूँ, तो मेरी तरफ से भोग आएगा। मैं ठीक 11 बजे भोग के साथ मंदिर पहुंच जाऊंगी। भले ही परिवार का बंटवारा हुआ हो, लेकिन मैं पूरी शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी जी। दिखावा उतना ही शोभा देता है जितना कि हम झेल सके, वरना जब कर्मा डंडा घुमा के मारता है ना तो इंसान मुंह के बल ही गिर पड़ता है। मैं कोई दिखावा नहीं कर रही थी सुजाता, वो फोन का नेटवर्क चला गया था तो फोन कट गया था, और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों सफाई दूं, तुम अपने हिस्से में रहो। ये कली कहाँ चली गई? कली, वो शिवरात्रि के भोग की तैयारी करनी है, और याद रखना सबसे पहले ब्रिजमोहन जी के परिवार से ही भोग जाना चाहिए, ठीक है कली? हाय, फूल तो बाहर ही रह गए, मैं लेकर आती हूँ। राधिका, हमने जो तुमसे पूजा के लिए धतूरे मंगवाए थे वो तुमने संभाल के रखे हैं ना? उन्हें भोग से दूर ही रखना। जानते हैं माँ जी, धतूरा जहरीला होता है। हमारी दादी ने हमें बताया था कि बहुत बड़ी मान्यता है। जब शिव जी ने विष पिया था तो उनके हृदय से धतूरा निकला था, इसलिए उसमें विष होता है। इसीलिए हमने ना उसे अलग से रखा है। लेकिन तुमने अभी सुना ना कि भाभी ने क्या कहा? वो ठीक 11 बजे पहुंच जाएंगी मंदिर भोग चढ़ाने के लिए। इसलिए हम लोग उनसे पहले ठीक 10 बजे मंदिर पहुंच जाएंगे ताकि हमारे परिवार का ही भोग सबसे पहले चढ़े। इसलिए जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, भोग समय से तैयार हो जाना चाहिए। माँ, राधिका इंसान है और उसके हाथ है, कोई मशीन नहीं है कि आप बोलेंगे कि भोग बन जाना चाहिए और भोग बन जाएगा। मुन्ना, जितनी फिक्र तू राधिका के हाथों की कर रहा है, काश उतनी ही फिक्र तूने अपनी माँ की इज्जत की भी की होती। खैर, तू बस अपने ऑफिस के कामों पर ध्यान दे, ये घर के कामों में ध्यान मत दिया कर। और तू महाशिवरात्रि की पूजा के लिए समय से तैयार हो जाना। और राधिका, तुम जल्दी जल्दी भोग बनाओ। जी माँ जी। देर नहीं होनी चाहिए राधिका, वरना हमसे बुरा कोई नहीं। और मुन्ना, तू राधिका की मदद करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि वो अकेले सब कर लेगी। तू बस अपने ऑफिस के काम पर ध्यान दे। और वैसे भी तू अभी तक नहाया नहीं है, इसलिए भोग के सामान को हाथ भी मत लगाना। अब खड़ी क्या है, चाहिए। अरे वाह गौरी बेटा, आज तो आप सचमुच गौरा देवी लग रही हो। आज हम और आपके पापा पहली बार मिलकर के शिवरात्रि की पूजा करेंगे। अरे मेरी गुड़िया इतनी प्यारी लग रही है। वाह कली बिटिया वाह, पहले तो आधा दिन अपने सजने संवरने में तुम लगी रहती थी,
अब जब ये तुम्हारी बेटी आ गई है तो तुम उसके सजने संवरने में लगी रहती हो। घर में इतने सारे काम है और तुम्हें शिवरात्रि का भोग भी बनाना है। तुम्हें कोई फिक्र है कि नहीं कली? सास जी, आपको बड़ी फिक्र है, आप ही बना लीजिए। कली बिटिया, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया हो या नहीं सिखाया, लेकिन अपनी सास को कैसे उल्टा जवाब देना चाहिए ये बहुत अच्छे से सिखाया है तुम्हें। सास जी, चुप, एक शब्द नहीं बोलना। जाओ, जाके भोग की तैयारी करो, जाओ। ठीक है, हम जाकर के भोग बनाते हैं, आप गौरी को संभालिए। नहीं नहीं, संभाल के आओ। चलो गौरी बेटा। छोड़ इसे, छोड़। सबके गोद में अच्छे से रहती है, पता नहीं मेरे गोद में आते ही ये नाक पे दम कर देती है। जरूर इसके माँ ने इसे ये सब कुछ सिखाया होगा। मारूंगी। चल मेरे साथ। अरे माला के लिए फूल तो कम पड़ गए। एक काम करती हूँ, आंगन में से कुछ फूल तोड़ कर लाती हूँ। और तुम चुपचाप से बैठी रहना। श्श। चलो, अब इस कमरे में भी ताला लग गया। अब जाकर के अरे वाह मुन्ना, तुझ पर तो ये शेरवानी खूब जच रही है। हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ वैसे आप ये कमरे में ताले क्यों लगा रही हैं? तू तो जानता ना बेटा, आजकल चोरी चकारी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, बस इसीलिए सावधानी बरत रहे थे। वो कहावत सुनी है ना, नजर हटी तो घटना घटी। आप भी ना माँ। थैंक यू। हम तो अपने ही घर में रहते हुए बगल वालों का भी भरोसा नहीं कर सकते। क्या पता उन्हें अगर कोई गमला या बर्तन दिखेगा वो भी चोरी कर लेंगे। माँ जी, हम पूरे तरीके से ताई जी के हिस्से में नहीं है। आप देखिए, हमारा एक पैर अभी भी हमारे ही हिस्से में है। ये भगवान, ये लड़की अपना भोग का अधूरा काम छोड़ करके किसी और के बच्चे को संभाल रही हो। अरे गौरी को संभालने के लिए उसकी माँ और दादी हैं, वो देख लेंगे, तुम छोड़ो उसे। हाँ राधिका बहू, तुम्हें क्या जरूरत है गौरी के पास आने की? तुम बस अपने काम से काम रखो, समझी? हमारी बेइज्जती करवाने की कसम खा रखी है ना तुमने। पता नहीं हमें ये मंद बुद्धि बहू कहाँ से मिली।
दोनों चुप करो, पहले उस बेचारी की बात तो सुन लो। माची वो माची ताई जी, गौरी धतूरा खाने वाली थी। अगर हम उस हिस्से में नहीं जाते ना तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। सास जी, आपसे तो घर का कोई काम होता नहीं है। गौरी की जिम्मेदारी थी, वो भी आपसे नहीं हुआ। छोटी बच्ची को कोई ऐसे अकेला छोड़ता है क्या? हाँ कविता, गौरी कितनी छोटी है अभी, तुमसे ऐसी लापरवाही हुई ही कैसे? अब मम्मी जी, वो माला के लिए फूल कम पड़ गए थे तो इसलिए मैं आंगन गई थी फूल लाने के लिए। लेकिन ये धतूरा आया कहाँ से? जरूर उस हिस्से से ही आया होगा। वाह वाह वाह, सुबह आप फूल, बेलपत्र और धतूरे का पैकेट लेकर के जा रही थी ना, जरूर उसी पैकेट से धतूरा गिरा होगा। और सारा इल्जाम अब आप हमारे सर पर डाल रही हैं। गौरी से मुक्ति आपको चाहिए, हमें नहीं। मुक्ति? मतलब आप हमारी बेटी को मार डालेंगे क्या सास जी? हम जब भी अपनी बेटी संभालने के लिए देते हैं, आप कुछ न कुछ ऐसा कर देती हैं जो उसकी जान पे आ जाता है। आगे से हम आप पे भरोसा बिल्कुल नहीं करेंगे। भोग प्रसाद, फलाहार आप खुद बना लीजिए, हम अपनी बेटी के साथ रहेंगे। देवरानी जी, थैंक यू। राधिका, अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जल्दी जल्दी भोग बनाओ, और ये जो मेवे गिर गए इन्हें उठाओ पहले, और भोग में मिलाने के लिए साफ नए मेवे निकालना, ठीक है? भोग तैयार करना है जल्दी से, क्योंकि मंदिर में पहला भोग तो हम ही चढ़ाएंगे। हे भोलेनाथ, परिवार एक होने की जगह और भी टूटता जा रहा है, हम क्या करें? अति सुंदर शाम 7:30 बजे तंगर टीवी पर।